तीन कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा जो लाया गया है, जिसे पूरा देश काला कानून के रूप में मानता है, उसको रद्द करने के मांग को लेकर हिंदुस्तान के लाखों के संख्या में किसान लगातार आंदोलन में हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से किसान जमे हुए हैं और उनकी मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये काले कानून हैं। 1000 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, किसानों से सम्मानजनक वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अब पूरे देश के किसान अब सिर्फ कानून के वापसी की बात नहीं, बल्कि इस कानून को तभी रद्द किया जा सकता है जब इस देश से मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, इस मांग की ओर बढ़ चुके हैं। और इसीलिए बंगाल के चुनाव में, देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसानों का बड़ा बड़ा हुजूम राकेश टिकैत के नेतृत्व में गया और भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को, भाजपा की जैसी पार्टी को उन जगहों पर पीछे खदेड़ने का काम किया। बंगाल में तो जाकर के किसानों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाया और वहाँ भाजपा ने जो मन बना लिया था कि बंगाल के सत्ता पर भगवा झंडा लहराएंगे, वहाँ के जनता ने इन किसानों के बात को सुना और भगवा झंडा को बंगाल से खदेड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उस सवाल को लेकर बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसानों का आंदोलन अब जब देश भर में बढ़ गया है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के दिशा में बढ़ रहा है, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान भी, किसान मजदूर भी, तमाम आवाम, व्यवसायी से लेकर के तमाम लोग आज उस सरकार के खिलाफ किसानों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का आहूत जो कृषि संगठनों ने किया है, उसके समर्थन में हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी पार्टियां सड़कों पर आने का आह्वान किया है। उसी क्रम में हमारी पार्टी भाकपा माले, हमारा छात्र संगठन आइसा, हमारा नौजवान संगठन इंकलाबी नौजवान सभा, हमारा किसान संगठन और तमाम वामपंथी पार्टियां, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, बिहार के भीतर आरजेडी, ये तमाम लोग एकताबद्ध होकर के भारत बंद के समर्थन में कल 27 सितंबर को बिहार के सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। हम निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार न केवल किसानों के साथ धोखा किया है, बल्कि हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों के साथ भी धोखा किया है। आप देखेंगे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करके नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में पहुंची थी। 7 साल हो चुके हैं। अगर 2 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 14 करोड़ नौकरियां देश के भीतर मिलना चाहिए। 14 करोड़ नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में 4 करोड़ नौकरियां मोदी सरकार ने छीन लिया है। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के नौजवान आज निराश होकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। आज तब मोदी जी के सरकार के कई मंत्रियों का यह बयान आ रहा है। हमने पिछले दिनों अमित शाह का बयान देखा, जो सबसे शर्मनाक बयान है, दुखद बयान है, कि उन्होंने कहा कि पकौड़ी बेचना भी रोजगार होता है, चाय बेचना भी रोजगार होता है। ये हमारे देश के नौजवानों के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा है और इसीलिए हम पूरे देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, विश्वासघात किया है और उनके मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो क्रूर मजाक किया गया है, इसका बदला लेने के लिए 27 सितंबर के आहूत भारत बंद में पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जरूर सड़कों पर उतरें और इस बंद को ऐतिहासिक बनाएं, सफल बनाएं। साथ ही साथ हिंदुस्तान के छात्रों से भी मेरा अपील है
कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार आज हिंदुस्तान के शिक्षा को प्राइवेट लोगों के हवाले करते जा रही है, निजी क्षेत्रों में देने जा रही है। शिक्षा दे दिया है, शिक्षा जगत को आज निजी क्षेत्रों में देने के वजह से स्थिति यह हो गई है कि आम आवाम के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे आज पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं। अगर शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में शिक्षा भी इस देश के मुट्ठी भर लोगों का सिर्फ साधन बन के रह जाएगा, बाकी लोगों को शिक्षा मुयस्सर नहीं होगा। इसलिए हम हिंदुस्तान के छात्रों से और बिहार के छात्रों से भी अपील करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे जो 27 सितंबर को भारत बंद है, उस भारत बंद में आप भी सम्मिलित हो जाएं। और इसीलिए हिंदुस्तान के छात्र नौजवान एकजुट होकर के न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ बल्कि बिहार की मोदी समर्थित नीतीश सरकार ने जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आज इससे भाग रही है। सिर्फ लोन दे करके नौजवानों को धोखा में डालने की काम कर रही है। इन तमाम प्रश्नों को लेकर सड़कों पर उतरे। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि देश में महंगाई आसमान छू रहा है, जनता का कमर टूट गया है। 200 से ज़्यादा रुपए महंगा सरसों तेल, पेट्रोल, डीजल, कपड़ा से लेकर के मटेरियल जो मकान बनाने का है, सबका कीमत आसमान छू रहा है। और ऐसी स्थिति में जिस महंगाई को लेकर के मोदी जी अपने भाषणों में बोला करते थे, पुराने भाषण उठाकर देख लीजिए, और कांग्रेस सरकार पर हमला करते थे, आज उसके कई गुना महंगाई बढ़ा है। और इसलिए हिंदुस्तान के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं अंत में कि हम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को, अक़लियतों को, तमाम समुदाय के लोगों को, जो संपूर्ण विपक्ष हैं, उसने 27 सितंबर को भारत बंद का अपील किया है, उसमें शामिल होना चाहिए और भारत बंद को ऐतिहासिक बनाना चाहिए। हम सिवान के भी नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि बंदी से अगर कुछ कठिनाइयाँ होती है तो ये कठिनाई देना, आपको थोड़ा सा परेशानी देना का पीछे जो मकसद होता है, एक शायर के शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसलिए इस मुल्क की सूरत को बदलने के लिए गरीबों के मान सम्मान, महंगाई पर रोक लगे, छात्र नौजवानों को शिक्षा और रोजगार मिले, इन तमाम सवालों को लेकर के ये बंद का अपील हुआ है। और इस बंद में मैं समझता हूँ कि आप सब लोग पूरे सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और इस बंदी को ज़बरदस्त रूप से सफल करते हुए मोदी सरकार के मनमानी, तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाने के दिशा में कदम उठाएंगे। धन्यवाद। मैं अमरजीत कुशवाहा, भाकपा माले नेता और जीरादेई विधायक।